नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यक्षिणी का प्रेम भाग एक में अभी तक आपने कहानी के विषय में जाना, किस प्रकार महुआ गांव में एक विशेष तरह का अनुभव घटित हुआ था। तो आइए जानते हैं इस कथा के अगले भाग में क्या घटित होता है। कहते हैं पूर्णिमा की रात थी और महुआपुर गांव के ऊपर सफेद चांदनी फैल रही थी, लेकिन वातावरण में कोई विचित्र प्रकार का भय फैला हुआ था। गांव के बुजुर्ग अपने घरों में दरवाजे बंद कर चुके थे और कुत्ते भौंक रहे थे। हवा में राख और अगरबत्ती की मिली जुली महक थी। वीरेंद्र ने बाबा त्रिकालनाथ द्वारा दिया गया नारायणी यंत्र, रक्त मुद्रा और काली बीज मंत्र अपने पास रखा। आज रात तय होना था कि आखिर होगा क्या, प्रेम, बलिदान या मोक्ष। तालाब के किनारे मोह और माया का अंतिम युद्ध होने वाला था। वीरेंद्र पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचता है, हाथ में जलता हुआ दीपक लेके, गले में काले धागे वाला रक्षा तंत्र, और मन में उसके बंटी की याद थी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तालाब की सतह हिलने लगी। पानी में से वही शशि प्रभा प्रकट हुई। आज वह और भी अधिक मोहक लग रही थी। सफेद चमकती हुई साड़ी, गीले बाल और आंखों में उसके एक अजीब सा दर्द था। तू आया है, तेरे बिना अब कुछ भी संभव नहीं। और उसने आगे बढ़ते हुए हाथ फैलाए। वीरेंद्र ने कांपते हुए कहा, मैं प्रेम करता हूं, लेकिन अपने लोगों का जीवन देकर नहीं। शशि प्रभा मुस्कुराई और एक दर्द भरी मुस्कान में, तो फिर तैयार हो जा अपने अस्तित्व से युद्ध करने के लिए। तालाब के चारों ओर अचानक आग की रेखा बन गई थी। शशि प्रभा ने भी मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्षिप्रम प्रसादिनी काल्ये नमः। वीरेंद्र ने भी काली बीज मंत्र का ही जाप करना तेजी से शुरू कर दिया था। दोनों के बीच ऊर्जा की लहरें टकरा रही थी। पेड़ झूमने लगे और पानी उबलने सा लगा। बंटी का शरीर, जो अब भी नीम के पेड़ पर उल्टा लटका था, दर्द में कराहने लगा था। वीरेंद्र को याद आया बाबा का वह वचन, जिसे तू मिथ्या प्रेम समझे उसे छोड़ना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और भीतर से पुकारा, हे मां काली, मुझे दिखा दो सच्चा प्रेम क्या है। और तभी वीरेंद्र के सामने मां की कृपा से दो दृश्य उभर आए। एक ओर शशि प्रभा, सुंदर, मोहक, लेकिन आत्मा को जगड़ने वाली। दूसरी ओर बंटी, हंसता, दोस्ती करता और जीवन की सच्चाई दिखाता। वीरेंद्र ने ताबीज उठाया और पूरी शक्ति से शशि प्रभा की ओर फेंक दिया। ताबीज को छूते ही शशि प्रभा चीख पड़ी, तूने फिर मेरी प्रेम कथा अधूरी छोड़ दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और धीरे धीरे उसकी आकृति भी धुंधली पड़ने लगी। शशि प्रभा ने धीरे धीरे वीरेंद्र की ओर देखा और धीमे से बोली, शायद यही मेरा मोक्ष था कि सच्चा प्रेम छोड़ दिया जाए। फिर वह आसमान में विलीन हो गई, एक चमकती रेखा बनकर। तालाब शांत हो गया, हवा रुक गई और बंटी बेहोश अवस्था में जमीन पर वहां से नीचे गिर पड़ा। कहते हैं सूरज की पहली किरण के साथ ही वीरेंद्र और बंटी दोनों जागे। बंटी ने आंखें खोली और मजाक में कहा, भाई, सपने में एक लड़की ने मुझे उल्टा लटकाया, तूने फिर क्या किया। और इससे सुनकर दोनों ही दोस्त हंस पड़े। बाबा त्रिकालनाथ दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे।
प्रेम जिसने त्याग सीखा वही साधक बना। महुआपुर गांव की हवाओं में अब कोई भय नहीं था। तालाब अब भी था, पर वहां केवल मेढकों की टर्टर थी, ना किसी यक्षिणी का कोई इंतजार। कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम वही होता है जो मोह छोड़ दे और सच्चे बलिदान से मुक्ति दे। महुआपुर गांव में सब कुछ शांत हो चुका था। वीरेंद्र और बंटी ने जीवन में वापस सामान्यता को पा लिया था। तालाब अब केवल एक सामान्य जलाशय था, या कम से कम सबको यही लगने लगा था। लेकिन अंधेरे में किसी ने फिर से उस नागिन तलैया की ओर रुख किया था। एक नया तांत्रिक वज्रनाथ का आगमन वहां हुआ था। उस रात गांव के बाहर एक अजीब सा साधु आया, जिसका नाम था वज्रनाथ, जो कामरूप क्षेत्र से वर्षों की तंत्र साधना के बाद वहां से बाहर निकला था। उसका उद्देश्य था चंद्रवंशीय यक्षिणी की सिद्धि को दोबारा से जगाना, उसे वश में करके अपार शक्तियों को प्राप्त करना। वज्रनाथ जानता था कि पिछली बार यक्षिणी शशि प्रभा ने प्रेम में सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसने ठान रखा था, मैं मोह नहीं करूंगा, मैं तो केवल उसकी शक्ति को प्राप्त करूंगा। तालाब के पास उसने तांत्रिक अनुष्ठान करने के बारे में सोचा। पूर्णिमा की अगली रात वज्रनाथ ने तालाब के किनारे एक विकराल अनुष्ठान शुरू किया था। इसके लिए वह 5 काले बकरों की बलि देने वाला था। रक्त से खींची गई यंत्र रेखा का निर्माण और अघोरी मंत्रों का उच्चारण करना। आसमान में बिजली चमक रही थी और शायद फिर से तालाब का पानी लाल होने वाला था। वीरेंद्र, जो अब गांव में आध्यात्म साधना करने लगा था, को सपने में बाबा त्रिकालनाथ ने चेतावनी दी, तलैया फिर से जाग रही है। वज्रनाथ नाम का एक व्यक्ति यक्षिणी को जगाना चाहता है। बंटी, जो कि अभी तक आधा डरपोक और आधा हंसमुख था, बोला, भाई ये वज्रनाथ का सिग्नल बहुत खतरनाक है, इसे डिस्कनेक्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन वीरेंद्र को पता था कि अब खेल पहले से कहीं अधिक जानलेवा था। इस बार यक्षिणी शशि प्रभा प्रकट हुई, पर वह वैसी कोमल नहीं थी जैसी वीरेंद्र ने उसे देखा था। वह क्रोधित, टूटी हुई और विकृत सी नजर आ रही थी। आंखें खून जैसी लाल, बाल बिखरे हुए, आवाज गूंजती हुई, प्रेम का अपमान करने वाले, अब तेरा सर्वनाश होगा। वज्रनाथ ने उसे बांधने का प्रयास किया, लेकिन यक्षिणी की श्राप ने अनुष्ठान को तोड़ दिया। तालाब से उठी रक्त की लहर ने वज्रनाथ को घेर लिया और उसकी चीखें आसमान में गूंज उठी। वीरेंद्र जानता था कि अगर इस बार भी यक्षिणी का तांडव नहीं रोका गया तो महुआपुर गांव हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगा। त्रिकालनाथ बाबा ने वीरेंद्र को अंतिम सलाह दी, यक्षिणी को प्रेम नहीं, श्रद्धा से ही मुक्त करना होगा। सिद्धि पाने का प्रयास कोई कर ही नहीं सकता, उसे स्वयं मुक्ति की इच्छा दिलानी होगी। आखिर अब आगे क्या होने वाला था? भजनाथ तांत्रिक ने यक्षिणी को दोबारा जगाने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी अब प्रेममयी नहीं थी, विकराल और क्रोधी स्वरूप की थी। बजनाथ का अंत तालाब में ही हो गया और उसकी आत्मा उसी तालाब में समा गई। अब गांव पर विनाश का खतरा भी मंडराने लगा था। त्रिकालनाथ बाबा ने वीरेंद्र को बुलाया और कहा, अब साधना युद्ध नहीं, समर्पण का होना चाहिए, क्योंकि इससे युद्ध जीता नहीं जा सकता। यहां पर यक्षिणी एक शक्ति नहीं, एक पीड़ित आत्मा की तरह है। बाबा ने उसे अपराजिता साधना दी। यह एक बेहद कठिन साधना, जिसको साधक को स्वयं ही पूर्ण करना पड़ता था, और शर्त थी कोई भय नहीं, कोई मोह नहीं, और ना ही कोई शक्ति प्राप्ति की इच्छा हो, केवल मुक्ति की प्रार्थना के लिए प्रयोग करना है। समस्या के बढ़ने के कारण पूर्णिमा की दूसरी रात तालाब के पास वीरेंद्र ने त्रिभुजाकार यंत्र बनाया, चारों तरफ दीपक जलाए, गुलाब की माला पहनकर मां काली के बीज मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। रात के तीसरे प्रहर में यक्षिणी फिर से प्रकट हुई, लेकिन अब उसकी आंखों में ज्वाला थी,
चेहरे पर विकृति और कंठ में चीखें गूंज रही थी। क्यों मुझे बुलाया है? छलने के लिए? उसकी गूंजती आवाज। वीरेंद्र ने अपने हाथ जोड़ लिए। नहीं, मैं शक्ति नहीं चाहता, ना सिद्धि ना प्रेम। मैं बस तुम्हारी मुक्ति चाहता हूं। तुम्हारे शाप से नहीं, तुम्हारी पीड़ा से तुम्हें मैं मुक्त करवाना चाहता हूं। यक्षिणी यह सुनकर कुछ क्षणों के लिए रुक गई। उसने देखा वीरेंद्र के चारों ओर कोई रक्षा कवच नहीं था, अर्थात वह सचमुच समर्पण की मुद्रा में था। यह देखकर यक्षिणी धीरे धीरे विकराल रूप शांत रूप में बदलने लगा। उसकी लाल आंखें शांत, गहरी और नीली होने लगीं। बालों में हल्की चमक आने लगी। वातावरण में फूलों की सुगंध फैलने लगी। शशि प्रभा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं जन्मों से बंधी थी मोह, अपमान और श्राप के बंधन में। आज पहला कोई मिला है जो मेरी आत्मा से बात कर रहा है, जिसने कोई कवच नहीं लगाया, सिर्फ मेरे सामने समर्पण किया है। ऐसा अद्भुत तांत्रिक मैं पहली बार देख रही हूं। तालाब के बीचों बीच जल में एक कमल का पत्ता खिलता है और उस कमल के ऊपर एक तेजस्वी द्वार प्रकट होता है। शायद वह मोक्ष का द्वार था। शशि प्रभा ने एक बार वीरेंद्र की ओर देखा, मुस्कुराई और कहा, तुमने मुझे याद दिलाया कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है, यह मुक्ति देने का नाम है। उसने अपने हाथ जोड़कर वीरेंद्र को प्रणाम किया और धीरे धीरे कुछ मोक्ष द्वार में विलीन हो गई। एक दिव्य प्रकाश उस वक्त पूरे गांव में फैला। सुबह गांव वालों ने देखा तालाब का पानी अब साफ और चमकदार हो गया है। पीपल के पेड़ पर सफेद कमल के फूल उसके आसपास खिल गए हैं, जो कि तालाब में कभी नहीं खिलते थे, जो गांव के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तिगरनाथ बाबा ने कहा, श्राप टूट गया है, महुआपुर अब मुक्त है। तुमने केवल एक यक्षिणी को नहीं, स्वयं को भी मुक्त किया है वीरेंद्र। सच्चा साधक वह है जो सिद्धियों को नहीं, आत्माओं को मुक्त करे। महुआपुर की गांव की नागिन तलैया अब शांत हो चुकी थी। शशि प्रभा को भी मोक्ष मिल गया था, लेकिन त्रिकालनाथ बाबा ने वीरेंद्र को अब एक आखिरी रहस्य बताया, एक रहस्य जो सामान्य लोगों से हमेशा छुपा रहता है। बाबा बोले, बेटा, शशि प्रभा अकेली नहीं है। इस संसार में अनेक यक्षिणियां अब भी भटक रही हैं। वे तंत्र और मोह में फंसी नहीं, बल्कि अपने सच्चे प्रेम की तलाश में हैं। बाबा ने कहा, कामरूप हो, उज्जैन, कामाख्या, काशी, पुष्कर, हिमालय के दुर्गम क्षेत्र इत्यादि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां आज भी यक्षिणियां अपने सच्चे साधकों की प्रतीक्षा कर रही हैं। परंतु वो ऐसा साधक चाहती हैं जो इच्छाओं से मुक्त हो, प्रेम के अर्थ को जाने, त्याग की भावना को समझे। इनका एक अदृश्य संसार है। कोई यक्षिणी जल में निवास कर रही है, कोई वट वृक्ष के नीचे स्थित है, कोई वीरान मंदिरों में छिपी हुई है, कोई उजाड़ महलों की परछाइयों में घूम रही है। वे मानव संसार से नफरत नहीं करती, बल्कि वह इस बात से भयभीत हैं कि कहीं फिर कोई उनका सिद्धिकरण करके उनका विश्वास न तोड़ दे। वो सच्चे साधक का आवाहन चाहती हैं। बाबा बोले, हर 100 साल पर जब कोई सच्चा साधक तप और प्रेम दोनों का संगम करता है, तब एक यक्षिणी उसके पास आती है। यक्षिणी कोई भूत या भयानक शक्ति नहीं है, यह वह आत्माएं हैं जो प्रेम और विश्वास के टूटने से श्रापित हो गई थी। वीरेंद्र ने प्रण लिया। उसने कहा, जहां कोई भी आत्मा बंधन में हो, जहां भी प्रेम रो रहा हो, मैं साधक बनकर उसकी मुक्ति का प्रयास अवश्य करूंगा और जगत को इस बात का संदेश दूंगा कि वह भी ऐसा ही करें। यक्षिणियां सिर्फ साधना की वस्तु नहीं हैं, वह प्रेम में टूटी हुई आत्माएं हैं जो अपने सच्चे प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही हैं। इस प्रकार से यह
कथानक यहाँ पर समाप्त होता है, एक ऐसे संदेश के साथ जो इस बात का पूरी तरह से विवरण देता है कि आखिर यक्षिणी शक्तियां चाहती क्या हैं। उन्हें एक सच्चे प्रेम की तलाश है, उन्हें है मुक्ति की तलाश। वह अपने साधक के साथ बंधकर आध्यात्म की एक लंबी और दुर्लभ यात्रा करना चाहती हैं। जिस मोह पाश में बंधकर या किसी गलती की वजह से वह इस पृथ्वी लोक में फंस गई हैं, वह अपने साधक को प्रेम देकर उससे मुक्ति प्राप्त करना चाहती हैं और अपने साधक को भी अपने जैसा ही शक्तिशाली, सामर्थ्यवान बनाकर स्वर्ग की ओर ले जाना चाहती हैं। तो यह थी कहानी महुआपुर गांव की। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।